सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में आखिर कौन है लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ जिंदा सबूत? आखिर क्यों लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की बुलेट प्रूफ गाड़ी की रेकी अपने शूटर से कराई थी? सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल शूटर्स को आखिर AN-94 जैसी असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ी? नमस्कार, मैं हूं रुमानुल्लाह खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल मंच। यहां पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लॉरेंस बिश्नोई से पंजाब पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले से जुड़े राज लॉरेंस बिश्नोई से उगलवाने की कोशिश में पंजाब पुलिस जुटी है। इससे पहले दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल भी लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई ने यही कहा कि वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद था, उसके पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, वो इस दौरान किसी से मिला नहीं, इसलिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या उसने नहीं करवाई, बल्कि ये उसके गैंग का काम है। लेकिन दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई के अलावा उसके करीबी साथी पंजाब के बड़े गैंगस्टर और ड्रग माफिया जग्गू भगवानपुरिया से भी पूछताछ की। जग्गू भगवानपुरिया लॉरेंस बिश्नोई के साथी तिहाड़ जेल के अंदर बंद था। जग्गू भगवानपुरिया ने पूछताछ में बताया कि लॉरेंस बिश्नोई और वो तिहाड़ जेल के अंदर एक ही बैरक में थे। उनके पास मोबाइल फ़ोन भी था। गोल्डी बरार से लगातार इन दोनों की बातचीत होती थी। लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार को इंस्ट्रक्शन दिया करता था कि आखिर किस पर गोली चलवानी है, किस से वसूली करनी है, किसको धमकी देनी है, और उस पूरे प्लान को गोल्डी बरार ही एग्जीक्यूट किया करता था। 22 फरवरी 2022 तक जग्गू भगवानपुरिया का कहना है कि वो और लॉरेंस बिश्नोई एक ही बैरक में थे, जिसके बाद में उनको अलग अलग कर दिया गया। अब जब तिहाड़ प्रशासन को इस बारे में भनक लगी कि लॉरेंस बिश्नोई मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, ये जानकारियां सामने आई, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को भी मार्च 2022 में जेल नंबर 8 में शिफ्ट कर दिया गया। और इसी दौरान रची गई सिद्धू मूसेवाला की हत्या की फुल प्रूफ प्लानिंग। इसी दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बरार से कहकर अपने भाई अनमोल बिश्नोई को यूरोप शिफ्ट करा दिया। साथ ही अपने रिश्तेदार सचिन बिश्नोई को भी फरार कराकर विदेश भिजवा दिया, ऐसा बताया जा रहा है। और इन दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि अनमोल और सचिन यही दोनों सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में कोऑर्डिनेटर थे। सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई ने बहुत ही शातिराना ढंग से इस हत्या के मामले को अंजाम दिया। लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ में बताया कि साल 2021 में विक्की मिट्टू खेड़ा की हत्या के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की रेकी करनी शुरू कर दी थी। जनवरी के महीने में सिद्धू मूसेवाला की हत्या की पूरी प्लानिंग भी कर ली गई थी, लेकिन सिद्धू मूसेवाला के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स थे, पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी थी, जिनके पास AK-47 राइफल थी। इसी वजह से प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया गया और शूटर्स वहां से वापस आ गए। जिसके बाद इनको पता चला कि सिद्धू मूसेवाला के पास एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी है। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई ने अपने शूटर्स को जालंधर भेजा। जालंधर वही जगह है जहां पर बुलेट प्रूफ कार बनती है, और सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी भी जालंधर में ही बुलेट प्रूफ बनाई गई थी। वहां जाकर इन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि सिद्धू मूसेवाला की जो गाड़ी है उसका बुलेट प्रूफ कांच कितने mm मोटाई का है, उसकी गाड़ी में और सुरक्षा के क्या फीचर्स हैं, क्या उसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी में किसी तरह का कोई बॉक्स या और कोई अटैचमेंट है या नहीं है। जिसके बाद सुरक्षा गार्ड जो सिद्धू मूसेवाला के थे, उनके पास बड़े हथियार देखते हुए AN-94 राइफल गोल्डी बरार ने मंगवाई और इन शूटर्स तक पहुंचवाई, ऐसा सूत्रों का कहना है। AN-94 असॉल्ट राइफल इसलिए क्योंकि AN-94 असॉल्ट राइफल से शॉर्ट बस्ट मोड पर जब गोली चलाई जाती है तो एक के बाद एक गोलियां बहुत ही कम समय के अंतराल पर, कुछ माइक्रो सेकेंड्स के अंतराल पर चलती हैं, और इससे बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा भी तोड़ा जा सकता है। और इसीलिए इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची और उसको अंजाम दिया। जग्गू भगवानपुरिया ने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की पूछताछ में ये भी बताया कि गोल्डी बरार के जरिए उसने 500 पिस्टल्स मंगाई थी, जिसमें से कुछ पिस्टल्स की सप्लाई गोल्डी बरार ने की भी थी, लेकिन उसको पुलिस ने पकड़ लिया था। जग्गू भगवानपुरिया ने ये पिस्टल्स अपने शूटर्स में बांटने के लिए पाकिस्तान से मंगवाई थी और गोल्डी बरार ने उसी रूट से इन पिस्टल्स को स्मगल किया था।
तो ऐसे में अब AN-94 असॉल्ट राइफल किस रूट से आई, उसकी जांच में एजेंसीज जुटी हुई हैं। और अब लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ ऐसा पुख्ता सबूत है जिसके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी एजेंसीज इकट्ठा कर रही हैं, जिससे साफ होता है कि लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल के अंदर से लगातार गोल्डी बरार के संपर्क में था। उसका सहयोगी जग्गू भगवानपुरिया, जो कि पंजाब का एक बड़ा गैंगस्टर और ड्रग माफिया है, वो भी उसके साथ गोल्डी बरार के संपर्क में था। अब सीधे तौर पर पंजाब पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है लॉरेंस बिश्नोई से और उससे सिद्धू मूसावाला की हत्या से जुड़े हुए राज उगलवाने की कोशिश कर रही है। अब सबकी नज़रें एजेंसीज के ऊपर हैं, पंजाब पुलिस के ऊपर हैं कि लॉरेंस बिश्नोई से जो जानकारियां पंजाब पुलिस हासिल करती है उसको किस तरीके से ठोस सबूत के तौर पर पुलिस के द्वारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार। ये पेशकश कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा।